हाँ, 38 योजनाओं पर खर्चे की बंदिश। हर योजना को अमली जामा पहनाने से पहले अनुमति लेना आवश्यक रहेगा। वित्त विभाग ने यह सर्कुलर जारी कर दिया है। आर्थिक तंगी के चलते यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। शिवराज सरकार की कई योजनाएं अब जिन पर संकट नजर आ रहा है। 38 ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि इन योजनाओं के अमल से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। खर्चे की बंदिश है क्योंकि आर्थिक तंगी के चलते ये सर्कुलर जारी किया गया है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं उन पर भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शिवराज सरकार में जो योजनाएं लागू की गई थी उन योजनाओं को आर्थिक तंगी के चलते उन पर अभी फिलहाल तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं भोपाल से हमारे साथ लाइव। शैलेंद्र, ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है। 38 योजनाएं जिन पर तलवार लटक रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में ये बार बार बात कांग्रेस भी उठाती रही है कि वित्तीय खजाना मध्य प्रदेश का बड़ा कमजोर है और 1 लाख करोड़ के ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश पर हो चुका है। तो निश्चित ही विभागों के लिए, क्योंकि अब बजट का केवल जनवरी आने वाला है और 2-3 महीने बचेंगे और क्योंकि चुनावी साल था तो कई और भी नई योजना लागू कर दी गई, उस कारण बड़ा बजट उसमें चला गया। लाडली बहना योजना में एक बड़ी राशि चली गई। आप ये भी होगा कि अभी सरकार 25,000 करोड़ का नया कर्ज भी लेने जा रही है। लेकिन उस बीच वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये निर्देश दिए हैं कि ये जो तीर्थ दर्शन योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजना, मेट्रो परियोजना, रेल से जुड़ी परियोजना या जो डेवलपमेंट की सिटी डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, इसके अलावा जो धार्मिक योजनाएं हैं, आदिवासी विभाग से जुड़ी योजनाएं जो कि सीधे इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन जैसे कि खूटी से जुड़ी योजनाएं, बच्चों को बांटना, स्कूल शिक्षा विभाग से, तो ये सब वो योजनाएं हैं, ये उन विभागों की योजनाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा बजट जिन पर खर्च होता है। तो वित्त विभाग ने सीधे इन पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन ये लिखा है कि आपको किसी भी मंजूरी के पहले एक बार हमसे किसी भी इस बजट को जारी करने के पहले वित्त विभाग से पूछना होगा। वित्त विभाग अपनी एडवाइजरी देगा कि इस मद में हम इतना पैसा दे सकते हैं या अभी इसे रोक दिया जाए। तो एक तरह से अभी ये रोक लगी बहुत ही क्योंकि निश्चित ही अभी इफेक्ट पड़ना है। आने वाले 2-3 महीने बड़े ही क्रूशल है। अभी सरकार इस बजट सत्र में अभी अनुपूरक बजट भी नहीं लाई है, तो सरकार के पास वित्तीय खजाना खाली एक राशि भी नहीं है। तो उसे एक एक कदम फूंक कर उठाना होगा कि किस तरीके से सुचारू योजनाएं चलाई जा सके और किसी भी तरह की जो छात्राओं से जुड़ी योजना उन पर असर ना हो। तो बड़ा बजट को एक जाहिर तौर पर शैलेंद्र आप बता ही रहे हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं, लेकिन एक और स्पष्टीकरण चाहेंगे आपसे, क्लैरिटी थोड़ा सा। क्या लाडली बहना योजना भी शामिल है 38 योजनाओं में? नहीं, देखिए, इसमें लाडली बहना योजना का नाम नहीं। इसमें अभी लाडली बहना योजना क्योंकि बात उठी थी, आज सीएम से सवाल भी उठाया, 2-3 बार उठ चुका। अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं कि इस योजना को बंद किया जाना है, लेकिन इस योजना के लिए हम स्पष्ट कर दें कि सरकार 25,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही, तो उससे जो 1250 रुपए की किस्त है वो तो अभी जारी रहेगी। और फिलहाल सरकार इसी कोई रिस्क इसलिए भी नहीं लेना चाहेगी कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक वाली गेम चेंजर योजना थी। तो निश्चित ही सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि ये योजना पर ब्रेक लगे और मिशन 2024 पर कोई संकट खड़ा हो। लेकिन ऐसी योजना है जो कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से इफेक्ट डालती है। जैसे तीर्थ दर्शन योजना में बड़ा खर्च होता है, तो उस योजना पर ब्रेक लगाया गया है। और उसमें भी अगर ऐसा होता है कि कोई मंजूरी लेना पड़ी, तो वित्त विभाग ने ऐसा नहीं कहा कि इसको बिल्कुल आज से रोक दिया जाए। उसको मंजूरी लेना होगी और अगर बजट होगा तो पैसा जारी होगा। यानी कि रोक नहीं लगाई है, बल्कि बीच में एक बैरिकेड लगा दिया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले आपको वित्त विभाग के पास आना होगा, उनसे डिस्कस करना होगा, उसके बाद ही वित्त विभाग ही मंजूरी देगा। यानी कि वित्त विभाग की मंजूरी के बिना शैलेंद्र आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर सरकारी काम की शैली को अगर हम समझे तो एक प्रक्रिया होती है। इसे दोनों बातें कि ये सरकारी आदेश जो है वो लिखा है कि आपको हमसे मंजूरी लेना होगी, लेकिन ये निश्चित है कि विभाग मंजूरी नहीं देगा तो वो योजना आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं सरकारी आदेश इसी तरह निकाले जाते हैं और इस आदेश में ये साफ है कि रोक तो सीधे नहीं है, लेकिन एक बैरिकेड्स लग गया है कि आपको मंजूरी लेना होगी।
कैसे भी सरकार चाहती है कि जब तक अनुपूरक बजट ना आए, अगला सत्र ना आए या बजट सत्र ना आए तब तक, क्योंकि इन योजनाओं को किस तरह रन करना भी ये बड़ा संकट है, क्योंकि खजाना खाली है और बड़ा कर्जा है सरकार के ऊपर। तो जो फ्लैगशिप योजना है उनको छोड़कर ऐसी योजनाओं पर ये बैरिकेड्स लगाया गया है जिससे कि सीधा इफेक्ट भी ना हो, लेकिन सरकार का जो बजट है वो उसका काम है वो चलता रहे। शैलेंद्र, अगर आप हमें क्लैरिटी दे पाएं थोड़ा इन योजनाओं को लेकर कि जो 38 योजनाएं हैं ये कितने भारी भरकम बजट वाली योजनाएं हैं ये? देखिए, इसमें अलग अलग बजट होता है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की भी योजनाएं हैं, धार्मिक की योजनाएं, आदिवासी विभागों की योजनाएं, तो ये सब मोटे तौर पर भाई अनुमान लगाना कि इन पूरी योजनाओं में कितने हजार करोड़ का पूरा बजट है, लेकिन ये मोटे तौर पर ये माना जा सकता है कि कम से कम अगर 38 योजना है तो कोई 100 करोड़ की है, कोई 50 करोड़ की है, तो ऐसे करके ये 1,000 करोड़ की अनुमानित हो सकती है। अभी इस तरह का कोई फिगर सामने नहीं आया है कि टोटल कितने बजट पे रोक लगाई है, लेकिन ये भारी भरकम बजट वाली है जाहिर तौर पर, इसीलिए ये बैरिकेड आगे लगा दिया गया है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 38 योजनाएं हैं जिनको अमलीजामा पहनाने से पहले वित्त विभाग के पास जाना होगा।